गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 7 के लिए हम लोग सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक पढ़ रहे हैं और जानेंगे कि इसमें क्या है। संकल्प सिद्धिदायक का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय का सिद्धि कार्य पूर्ति देने वाला होता है। तो प्रस्तुत पाठ में क्या दिया गया है, क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कठिन तपस्या करके पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में अपना प्राप्त किया था और कथा के द्वारा शिक्षा दी गई है कि दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से कठिन जो कार्य होता है ना उसको आप पूरा कर सकते हैं। और इसमें धातु रूप का भी ध्यान थोड़ा सा शब्द बताया गया है। तो चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं संकल्प सिद्धिदायक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मीना वत्से मनीषिता देवता गृह संति कठिनम पार्वती शिवं पतिरूपेण आवच्छत एतदथ स तपस्या कर्तुम् इच्छत स स्वीकार्य मनोरथ मात्रे नवेदित्य स श्रुत्वा माता मेन चिंताकुल अभवत। तो इसमें कहा गया है कि आज आवच्छत मतलब होता है चाहती थी। एतद धर्म मतलब होता है एतद अर्थम, इसके लिए। कुर्तुम मतलब होता है करने के लिए। इच्छित चाहना। मात्रे मतलब अपनी माता के बारे में बता रही हैं। नैवेद्यत मतलब निवेदन करना। तथुच्वा मतलब होता है सुनकर। चिंताकुला चिंता से व्याकुल होकर। तो पार्वती जी हैं जो शिव के पति रूप में चाहती थी कि वो मुझे पति रूप में मिले शिव जी। और इसके लिए क्या किया उन्होंने, बहुत तपस्या की और उसने तपस्या करना चाहती थी और उसकी जो अपनी माँ है उनको ये अपनी इच्छा बताई। यह सुनकर उसकी जो माँ मेना है वो चिंता से क्या हो गई, व्याकुल हो गई, क्योंकि वो तपस्या करने की बात कर रही थी। तो माँ का मन है वो तो व्याकुल होगा ही। तो उनकी माँ जो है वो व्याकुल हो गई कि मेरी बेटी तपस्या करने के लिए कह रही है। अब उसके बाद क्या होता है, मेना वत्से मनीषिता देवता गृहे एवं सन्ति तपसा कठिनम भवति त्वं शरीरसु कोमल वर्तते गृहे एवं वस अत्रैव त्वाभिलाषा सफलम भविष्यति। इसमें माँ कह रही है, बेटी इष्ट देवता जो घर में ही होते हैं तब कठिन होता है, तुम्हारा शरीर कोमल है और घर पर ही रहो, यही तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। ऐसी उसकी माँ अपनी बेटी को कह रही है कि तुम्हारा कोमल शरीर है, तुम बाहर जाओ कैसे करोगी। तो भगवान तो इष्ट देवता तो होते हैं वो घर में ही होते हैं और मन में ही होते हैं, तो तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूरी हो जाओगी, तुम मन में अपने घर पे रहकर करो। पार्वती जी कहती है, अम्बा तादृश्य अभिलाषा तू तपसा एवं पूर्णा भविष्यति अन्यथा तादृशं पतिम कथम प्राप्स्यामि अहम तपः एवं चरिष्यामि इति मम संकल्प। तो इसमें कह रही पार्वती जी की माँ वैसी अभिलाषा तो तप द्वारा ही पूरी होगी, अन्यथा मैं वैसा पति कैसे पाऊंगी, मैं तप ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मीना कहती है, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा, यानी कि पुत्री तुम ही मेरी जीवन अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम मतलब ठीक है, पर मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते सिद्धियां प्राप्य पुनः तत्रैव शरणं अगमिष्यामि अधैव विजया शाकं गौरी शिखरं गच्छामि तथा पार्वती निष्क्रामिता। पार्वती मनसा वचसा क्रमण च तप एवं तपसी शम कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचिच्च शिलायां स्वपिते शम एकदा विजय अवदत्। तो इसमें कहा गया है कि पार्वती कहती है कि ठीक है, मेरा मन तो लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है ही, सफलता का पाकर मैं पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। उसके बाद पार्वती बाहर चली जाती है, मतलब वो बाहर चली जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, पार्वती ने मन से वचन से कर्म से तप ही किया है ना। और कभी रात को भूमि पर कभी शिला पर सोती थी और एक बार विजया ने ऐसा कहा था। अब सखी विजया सखी तप प्रभावता हिंस प्रशोवम्पि त्वसखाया जाता पछागिन वर्तमपि त्वम अतः पुनरापि एवं अभिलाषा न पूर्ण अभवत। तो इसमें कहा गया है, विजय जो है वो सखी से बोल रही है, सखी तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं, पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। तो पार्वती जी कहती हैं कि अजी विजयो की न जानसी मनवश्य तदापि धैर्य न प्रतिज्यति अपि च मनोरथानाम अगति सन्नास्ति।
तो इसमें कह रही है कि अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ता है, एक बात और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। विजया कहती है त्वं वेदम अधिवती यज्ञम सप्राब्धि समाप्ति दित्वती तपः कारणा जगाति त्व प्रसिद्धा अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता पुनरपि तपसा फलम नेव दृश्यते। तो इसमें यह कह रही हैं पार्वती जी की विजया, तुमने वेद का तो अध्ययन किया है, यज्ञ किया है, तप के कारण तुम्हारे जो संसार में जो ख्याति है, तुम्हारा जो नाम है अपर्णा, इस नाम से तुम विख्यात हो, फिर भी तप का फल दिखाई नहीं देता है। इस तरह से पार्वती जी कहती हैं कि अयि अतुर्ध्यते कथम त्व चिंतिता नेपथ्य अहि भवो अहम आश्रम वटु जलम वाच्छामि सम शशम भ्रमम विजया पश्य कोम्पी वटु आगतुष्म विजया झटति अगच्छत स शिव वटुप्रभा शिव तत्र प्रविश्यात् विजया वटो स्वागतं ते उपाविशतं भवान इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम अत्र तपः करोति। तो इसमें ये शिव कह रही हैं, पार्वती जी कह रही है अपनी सखी से कि अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो, पर्दे के पीछे अगर कोई है तो मैं आश्रम में रहने वाली ब्रह्मचारी हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ और मुझे पानी पीना चाहिए। हड़बड़ाहट से क्या होता है, विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया, यहाँ पे आप लोग चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पे एक ब्राह्मण आया है, ठीक है, यहाँ पार्वती जी बैठी हैं और यहाँ पे उनकी सखी है, ये उनको बोल रही है हाँ कि तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है तो उससे बात कर लो। विजय झट से जाती है और सहसा ही वटु रूपधारी ने शिव रूप से प्रवेश किया। तो विजया बोलती, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है, कृपया बैठिए। यह मेरी सखी पार्वती है जो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। वो और सखी जो है इस ब्राह्मण को बताती है। अब ये क्या है, अब वटु, हे तपस्वनी की क्रियार्थ पूजोपकरणं वर्तते, स्नानार्थं जलं सुलभं भोजनार्थ फलं वर्तते, त्वं तु जानसि एवं शरीरमागम खलं धर्मसाधनं। पार्वती तुष्णीं तिष्ठति। वटु, हे तपस्वनी किमर्थ तपः तपसि शिवाय। पार्वती पुनः तुष्टि तिष्ठति। विजया आकुली भया आम तस्मै एवं तप तपति। वटुप्रूपी शिव सहसेव उच्चे उपसति। वटु, अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतित इच्छसि उपासनं नामना शिव अन्यथा आशिव। तो इसमें यह कह रहे हैं, सस्माने वस्ति यस्य त्रीणि नेत्राणि वचनं व्याघ्र चर्म अरंगारंग चिताभस्म परिजनश्च भूतगणा किं तमेव शिवं पतिम इच्छसि। तो इसमें पूछ रहे हैं वो जो आए हैं ब्राह्मण कि वटु, हे तपस्वनी, क्या तुम तप करने से जो तुम्हारे लिए पूजा सामग्री है, स्नान के लिए जल उपलब्ध है, भोजन के लिए फल है ना, तुम तो जानती हो शरीर ही धर्म का आचरण करने के लिए मुख्य साधन होता है। तो पार्वती चुपचाप क्या होती है, वो चुपचाप बैठी रहती है, वो सुनती रहती है कि वो ब्राह्मण क्या कह रहा है। तो वटु बोलते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं कि हे तपस्वनी, किस लिए तप कर रही हो शिव के लिए। पार्वती फिर भी चुप बैठी रहती है। तो विजया फिर व्याकुल होकर पूछते, हाँ उसी के लिए तप कर रही हो। वटु रूपधारी शिव अचानक ही जोर से उपहास करता है, यानी कि वो बहुत जोर से हंसने लगता है। वटु बोलती, अरे पार्वती, सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहास मजाक करते हुए, मतलब मजाक के रूप में बोलते हैं कि वह नाम से शिव है अर्थात शुभ है, अन्यथा अशिव अर्थात अशुभ है। मतलब शमशान में रहते हैं, उनके 3 नेत्र हैं, वस्त्र व्याघ्र ही खाल है, मतलब वो कपड़े पहनते हैं उस तरह से खाल के, और अंगलेप चिता की भस्म, सेवागन भूतगण है उनके। क्या तुम उसे शिव के पति के रूप में पाना चाहती हो। वो उससे मजाक के तौर में पूछते हैं। हाँ, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो तो जंगल में रहते हैं, उनके 3 नेत्र हैं, चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, फिर भी तुम उनको अपने पति रूप में पाना चाहती हो। तो पार्वती जी क्या होती है, क्रुद्धा सती, अरे वाचाला अप्सर जगति न कुमपि शिवास्य यथार्थ स्वरूपम जानति तथा त्वमेषवि तथैव वदसि विज्ञां प्रति सखी चल या निंदा करोति स तु मा पाप भवति एवं स शृणोति स्वपति पापम भवति। पार्वती दुर्गता निष्क्रामिता तदेव पृष्ठता वटो रूपम परिजन्य शिव तस्या हसतं गृहति। पार्वती लज्जां कप्यते। शिव
पार्वती प्रतोमिष्म त्वं संक्लेपन अध प्रभति अहम त्वं तपोभि कितादिशो ध्वास्म विनातन पार्वती विहसती। तो इसमें देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहे हैं शिव जी के रूप में वो ब्राह्मण आ जाते हैं और जब पार्वती जी क्रुद्ध हो जाती है मतलब गुस्सा होकर बोलने लगती है कि अरे वाचाल चल हट, संसार में कोई शिव के यथार्थ यानी कि शिव के जैसा जो असली रूप है उनको कोई नहीं जानता है, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो, मतलब तुम जैसे दिख रहे हो ना वैसे ही तुम भी बोल रहे हो। विजया की ओर से वो बोलती सखी चलो, जो निंदा करता है वो पाप का भागी होता है और जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। ये सुनने वाली बात है कि जो आप निंदा कर रहा है वो तो पाप कर ही रहा है, लेकिन आप सुन रहे हो तो आप भी पाप की भागी हो जाओगी, तो इस यहाँ से चलो। तो पार्वती तेजी से बाहर निकल जाती है और तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव जी क्या होता है उनका हाथ पकड़ लेते हैं और पार्वती जी क्या होती है वो देखकर लज्जा से कांपने लगती है। शिव जी कहते हैं पार्वती मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से खुश हूँ, आज से मैं तुम्हारा तब से खरीदा हुआ दास हूँ। और झुके मुख वाली पार्वती क्या होती है वो यहाँ पे विनातना पार्वती विहसती, मतलब वो झुके मुख से बहुत मुस्कुराने लगती है और इस तरह से शिव जी को वो पति रूप में प्राप्त करती है। तो चलिए हमारा पाठ्य पूरा हो गया आपका। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग शब्दार्थ ये जो आपके दिए हुए हैं ये पूरे दोनों शब्दार्थ, ये जितने भी शब्दार्थ दिए हैं आपको पूरे के पूरे लिखने हैं आपको कॉपी में, ठीक है। उच्चारण कुरुता आपको उच्चारण करना है, रिक्ता स्थान पूर्यता ये आपको बुक में करना है ना। फिर यहाँ एक वचनम पुरुष है यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको आपको मैं रिटर्न में दूंगी, आप देखकर आप उसको अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। तो इस तरह से हमारा ये आपका पूरा होता है। चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग इसका 8वां पाठ पढ़ेंगे। ओके।